हेलो बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि ठीक ही होंगे। तो चलिए बच्चों, मेरे YouTube चैनल पर और फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर आपका स्वागत है। आपको नित्य नए मेरे हिंदी और हिंदी व्याकरण से संबंधित वीडियो देखने को मिलते होंगे और आपका कमेंट, आपका सपोर्ट हमें लगातार मिल रहा है। इसके लिए मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो मुझे फॉलो अवश्य कर लेंगे, और अगर YouTube चैनल पे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, ताकि आपका एक सब्सक्राइब, आपका एक फॉलो, आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करता है। तो बच्चों, आज का जो क्लास होने वाली है वह है पद परिचय। बच्चों, जैसा कि मैंने पहले ही एक वीडियो में पद के बारे में बता चुका हूं कि पद क्या है, तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए पद के बारे में। वैसे मैं आपको एक पद के बारे में थोड़ा सा बात बता देता हूं कि पद शब्द ही पद होते हैं। कब? जब शब्दों को वाक्य में प्रयोग किया जाता है तो वही शब्द पद कहलाते हैं। ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें व्याकरण के सभी नियम जुड़े होते हैं। जब तक वो शब्द अकेले रहते हैं, वह स्वतंत्र रहते हैं, उसका कोई महत्व नहीं होता है, तब तक वो शब्द ही रहते हैं। लेकिन जैसे उसे वाक्य में प्रयोग करते हैं वह एक पद बनता है और व्याकरण के सभी नियम से जुड़ जाता है। तो इसी पद परिचय के अंतर्गत में, परिचय का मतलब आपको पता ही हो बच्चों कि भाई, अगर मान के चलिए आपसे कोई कुछ परिचय पूछ दिया कि भाई आप अपना परिचय बता दें, तो आप अपना नाम, पता, पिता, माता, यानी पूरे ढंग से आप जो परिचय है वो दे देते हैं, और यही परिचय, यह आपका परिचय कहलाया। अगर आपसे कोई पड़ोसी का परिचय पूछ लिया, किसी दूसरे बच्चे का, तो आप बताते हैं उसके बारे में, तो वह उसका परिचय हुआ। लेकिन यहां पर हम लोग को जानना है पद परिचय के बारे में। और पद परिचय क्या है? तो वाक्य में प्रयुक्त यानी प्रयोग किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय देना ही परिचय कहलाता है। मैंने पहले कहा कि पद में व्याकरण के सभी नियम जुड़े होते हैं, इसीलिए इसे व्याकरणिक परिचय देना कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त किसी भी शब्द का व्याकरणिक परिचय देना पद परिचय कहलाता है। और कहा जाता है कि इसमें उस शब्द का शब्द भेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के बारे में आपको बताना पड़ता है। जैसे आप अपने घर में, आपसे कोई परिचय पूछा तो आप अपने माता पिता, भाई बहन, अपने पढ़ाई इत्यादि के बारे में जानकारी देते हैं, उसी प्रकार से इसमें भी आप शब्द के बारे में, यानी उसमें जो पद प्रयोग किए गए हैं, शब्द प्रयोग किए गए हैं, उन्हीं पदों के बारे में जब आप उनके शब्द भेद, लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि के बारे में जब आप डिटेल्स में बता देते हैं, एक एक बाय वन, तो यही पद परिचय कहलाता है। मैं पद परिचय के बारे में और विशेष जानकारी दे रहा हूं एक उदाहरण के माध्यम से, जो आप इसको समझ सकते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि आपको पद परिचय के लिए सबसे पहले बच्चों इस बात का ध्यान देना होगा कि आपको व्याकरण का पिछला हिस्सा आपको मालूम होना चाहिए, जिसमें आपको शब्द, जो एक मुख्य इंपॉर्टेंट पार्ट है व्याकरण का, उसमें आपको ध्यान देना होगा। इस शब्द में एक भेद है प्रयोग या परिवर्तन के आधार पर। उसको दो भाग में बांटा गया, विकारी और अविकारी। तो विकारी और अविकारी को कुल मिलाकर के 9 भेद हैं बेटा, जिसमें एक निपात है। ऐसे तो 8 लोग आप लोग कहते हैं, लेकिन 9वां जो है उसमें निपात है। तो इस 9वों को आपको ध्यान रखना होगा, और इस 9वों को ध्यान रखने के लिए आपको शब्द के विकारी और अविकारी शब्द को पढ़ना पड़ेगा। आप कहिएगा तो मैं इसकी वीडियो भी बनाऊंगा और डिटेल्स में आपको बता दूंगा। उसके अलावा विकारक शब्द एक है। विकारक क्या होते हैं? जिसमें आपको लिंग, वचन, काल और कारक पढ़ना पड़ता है, यही विकारक है। विकारी, अविकारी और विकारक मैं बता देता हूं कौन सा पढ़ना है। विकारी, अविकारी और एक है विकारक। विकारक
यानी विकारी, अविकारी और विकारक पढ़ना है। विकारी के अंतर्गत में आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया पढ़ने को मिलता है। अगर आपका आपका अगर इस पर पकड़ मजबूत है, यानी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के बारे में आप जानते हैं, तो आपको पद परिचय में दिक्कत नहीं होगा। उसी ढंग से अगर अविकारी की चर्चा करें तो इसमें आपको क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा एक और है, मैं जोड़ता हूं, वह है निपात। अक्सर आप व्याकरण में पढ़े होंगे। ये सभी चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। और विकारक में आपको काल, कारक, लिंग, वचन, इन सभी चीजों का ध्यान रखना होगा बेटा। यानी इतना चीज आपको एक पद परिचय में देने को मिलेगा। अगर आपका इस सभी चीजों पर पकड़ अच्छी है तो निश्चित तौर पर मेरा माने कि आपको पद परिचय देने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आपका इसमें से किसी भी चीजों में दिक्कत आएगी तो निश्चित तौर पर माने कि पद परिचय में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी। इसके लिए आपको बराबर व्याकरण का इन टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। और इन टॉपिक को अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित तौर पर माने कि आपका पद परिचय में कोई भी 100% नहीं रोक सकता है। और मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से पद परिचय के बारे में समझा देता हूं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, जैसे राम फल बेचता है। राम फल बेचता है। यहां पर देखिए, राम अकेले था तब तक वह शब्द है, जैसे वह वाक्य में जुड़ा यह एक पद बन गया, जो मैंने पहले ही कह दिया हूं। अब यहां पर आपको ऐसे तो रेखांकित किया रहेगा कि भाई किसी एक शब्द पर या किसी एक पद पर रेखांकित किए रहेंगे कि भाई रेखांकित किए गए शब्दों का, पदों का पद परिचय दें। ऐसे मैं हर एक जो आपका यहाँ पद दिया हुआ है, जुड़े हुए हैं, मैं हर पद का आपको मैं दे देता हूं कि किस प्रकार से आपको देना। जैसे राम, राम यहां पर एक लड़का है और लड़का हमेशा संज्ञा शब्द के अंतर्गत में आता है। तो आपको सबसे पहले इसके बारे में लिखना होगा संज्ञा। और संज्ञा में कौन सा है? तो भाई व्यक्तिवाचक है, व्यक्तिवाचक। उसके बाद आप इसके बारे में और भी चीजें लिख सकते हैं। जैसे संज्ञा में अगर वचन की चर्चा करें तो एक वचन में है, लिंग की चर्चा करें तो पुल्लिंग है ना, संज्ञा। उसके बाद वचन की चर्चा करें तो एक वचन, लिंग की चर्चा किए तो पुल्लिंग। आप इस प्रकार से दे सकते हैं। उसी ढंग से यह फल के बारे में है तो आप मैं इसके बारे में अलग से लिख देता हूं। जैसे मैं फल यहां पर लिखा हूं। और अगर इसका परिचय देने के लिए कहा जाए तो फल में आप कह सकते हैं कि फल जो है एक संज्ञा शब्द है, संज्ञा शब्द है। और एक चीज और बेटा, इसमें अगर कह दें कि कारक के अनुसार यह कर्ता कारक है। किस कारक है बेटा? कर्ता कारक है, क्योंकि काम को कर रहे हैं। राम एक लड़का है जो बेचने का काम कर रहा है, क्या? तो फल, यानी यह राम एक कर्ता कारक के अंतर्गत में आ सकता है। उसी ढंग से क्या बेच रहा है? फल बेच रहा है, तो फल क्या है? संज्ञा शब्द है। वचन के अनुसार एक वचन में है,
उसके बाद लिंग के अनुसार करें तो पुल्लिंग के अंतर्गत में आता है, ये भी कह सकते हैं। अगर कारक की अगर चर्चा करें तो यह फल बेचने का काम कर रहा है, यानी काम कर रहा है, क्या कर रहा है, फल बेचने का, यानी कर्म कारक कह सकते हैं, कर्म कारक। उसी ढंग से अगर आप बेचने की बात करें तो बेचना एक क्रिया है, और क्रिया में भी यह सकर्मक क्रिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर कर्म लगा हुआ है बेटा, तो जिसमें कर्म लगा हुआ होता है तो क्रिया भी क्या हो गए, सकर्मक क्रिया के अंतर्गत में आया है, सकर्मक क्रिया है। उसके बाद एक वचन में है, एक वचन। उसके बाद आप कह सकते हैं कि पुल्लिंग में है, पुल्लिंग में है। काल की अगर आप चर्चा करें बेटा तो क्रिया के अगर हम देखते हैं तो काल वर्तमान काल में हो रहा है। किस काल में हो रहा है बेटा? वर्तमान काल में। और वर्तमान काल की अगर हम चर्चा करें तो यह एक सामान्य वर्तमान काल है, सामान्य वर्तमान काल। ता ते ती जिस क्रिया के अंत में होता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, तो यह सामान्य वर्तमान काल की क्रिया है। उसके बाद मैंने बताया कि क्रिया है, और क्रिया में सकर्मक क्रिया है। वचन की बात करें तो एक वचन है, और लिंग की बात करें तो पुल्लिंग में है, और काल की अगर चर्चा करें तो वर्तमान काल में है। उसी ढंग से है कि अगर आप बताते हैं तो है में एक सहायक क्रिया है और एक वचन में है, सहायक क्रिया है, एक वचन में है, वर्तमान काल में है। इस बात का आप हम लोग चर्चा करें, यानी आप समझ गए होंगे कि वारी वारी से यहां पर पदों का मैं परिचय दे दिया हूं, यही पद परिचय है बेटा। लेकिन आपको एग्जाम संबंधित बातों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि परीक्षा में किसी एक का ही पद परिचय पूछेंगे। जैसे मान के चलिए मैंने बताया है आपको अभी तुरंत में कि दिया रहेगा कि निम्नलिखित में से रेखांकित पदों का, निम्नलिखित में से निम्नलिखित वाक्यों में जो दिया गया रेखांकित पद, उन पदों का पद परिचय दे। अब पद परिचय में मैंने बता ही दिया है कि आपको लिंग, वचन, काल, कारक, इन सभी का भी ध्यान रखना होगा, साथ ही शब्द भेद का ध्यान रखना होगा, जिसमें विकारी और अविकारी के बारे में आपको जानकारी रखना पड़ेगा। तो मैं आपको पद परिचय के बारे में भी बताया। वीडियो कैसी लगी आपको मुझे बताना है, और इसके डिटेल्स में आपको अगर जानना है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखेंगे, और वीडियो को लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आशा करते हैं आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दूसरे तक शेयर करेंगे। धन्यवाद।